एक उर्दू का शेर है, जाहिदे तंग नजर ने मुझे काफिर समझा, जाहिदे तंग नजर ने मुझे काफिर समझा और काफिर समझता है मुसलमान हूं मैं। मित्रों, मंच पर बैठे हमारे सभी सम्मानित साथी, इस कार्यक्रम के आयोजक हमारे 25 साल पुराने संघर्षों के साथी रमाशंकर भीम जी, तुहिन जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे पुराने संघर्ष के साथियों में बसंत रावत जी, रामफेर अकेला जी, केवराम गौतम जी, ये तमाम चेहरे मुझे दिख रहे हैं, और पुष्पा भारती, पुष्पा भीम जी और रमाशंकर भीम का समस्त परिवार। मित्रों, मैं देख रहा हूं यहाँ पर बहुत से शहर के सम्मानित लोग बैठे हुए हैं। उषा राय जी हैं, बड़ी कवित्री हैं हिंदी की। तस्वीर नकवी जी बोल चुकी हैं, ओम प्रकाश सिन्हा जी, डॉक्टर मंदाकिनी, बहुत सारे लोग दिख रहे हैं। जो बातें कही जा चुकी हैं उनको दोहराने का कोई मतलब नहीं है। संक्षेप में 2-3 बातें केवल कह देनी है। पहली बात ये कि वर्णाश्रम व्यवस्था से ज्यादा अमानवीय और गैर बराबरी को पोषण करने वाली कोई संस्था दुनिया में दूसरी नहीं है। बाबा साहब ने कहा था, सारी समस्या हिंदुस्तान में ये है कि अगर ये केवल गैर बराबरी की बात होती तो शायद समाज में विकास होने के साथ साथ ये गैर बराबरी खत्म हो गई होती। यहां मुश्किल है क्यों गैर बराबरी के कोई एक स्तर नहीं है, कई स्तर हैं। और ये शब्द इस्तेमाल किया बाबा साहब ने, हिंदुस्तान में ग्रेडेड इनइक्वालिटी है, स्तरीकृत गैर बराबरी है कि जहां रमेश दीक्षित फलाने उपाध्याय से बेहतर है, फलाने उपाध्याय जी फलाने ठाकुर साहब से बेहतर है, फलाने ठाकुर साहब, यानी ये सिलसिला करता रहता है। केवल और केवल जो सबसे निचली पंक्ति में है, सफाई करने वाला, उसके ऊपर सभी हैं, हर एक खुश है। हमारी मित्र हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं, हिंदी की बड़ी प्रोफेसर हैं, बड़ी विद्वान हैं, जेएनयू से पढ़ के आई हैं, प्रोफेसर रीता चौधरी पासी हैं। वो बताती हैं कि उनके बचपन में उनके गांव में कहा जाता था कि खबरदार अगर किसी चमार के यहाँ से खाना खा के आई, वहां भी वही स्थिति है। ऐसा नहीं है, कोई बचा नहीं है इससे। इसलिए सबसे बड़ी बात बाबा साहब ने कही थी कि उन्होंने अपने संविधान में एक साथ कुछ ऐसे जो आर्टिकल हैं संविधान के, जो सबको पढ़ने चाहिए। जो संविधान का तीसरा चैप्टर है, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक रटे होने चाहिए आप लोगों को। बराबरी की बात करता है 14, आर्टिकल 14, 15, 16 में तो आपके लिए आरक्षण का इंतजाम किया गया है, और 17 में तो जो 5,000 साल से जो आपके खिलाफ रख दिया गया था गैर बराबरी का सबसे बड़ा टोकरा, उस छुआछूत को दूर करने की बात की गई है संविधान के आर्टिकल 17 में। अगर 17 आर्टिकल आपको याद नहीं है तो आप अपने साथ धोखा कर रहे हैं। उसी तरह से जो संविधान के आर्टिकल 25 से लेकर और 30 तक धार्मिक बराबरी की बात करते हैं, धार्मिक आजादी की बात करते हैं, मुसलमानों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए बराबरी के अधिकार की बात करते हैं। इसलिए मित्रों, सबसे बड़ी चीज यह है, जिस चीज पर बाबा साहब ने विशेष आग्रह किया है संविधान में और उसके प्रस्तावना में भी, बड़ी चीज है बराबरी। ये बराबरी का नाम, समानता नाम का कोई शब्द किसी हिंदू धर्मशास्त्र में कहीं है ही नहीं। समानता नाम की चीज नहीं कहीं पर। आप कोई किताब पढ़ लीजिए,
समानता नाम की कोई चीज नहीं है, शब्द ही नहीं है समानता। हम समझते थे कि समानता शब्द तो फ्रांस की क्रांति से आया 1789 की, जहां आजादी, समानता और बंधुत्व की बात की गई। बाबा साहब ने लिखा एक जगह पर, बाबा साहब ने कहा कि मैं जब बात करता हूं आजादी की, समानता की, बंधुत्व की, तो मैं फ्रांस की राज्य क्रांति से नहीं ले रहा हूं। बाबा साहब ने कहा था कि मैंने ये शब्द बुद्ध से प्राप्त किए हैं। गौतम बुद्ध ने सबसे पहले कहा था, आजादी की बात की थी, समानता की बात की थी, बंधुत्व की बात की थी। इसलिए हमें दूर तक जाना पड़ेगा। बड़ी क्रांति की थी गौतम बुद्ध ने, जब उन्होंने हिंदू धर्म के वर्ण व्यवस्था को चुनौती दी थी। हर वो व्यक्ति जो गैर बराबरी की व्यवस्थाओं को चुनौती देता है वो संत होता है, महात्मा होता है। हमें उसका सम्मान करना चाहिए, क्या करना चाहिए।